दोस्तों, अभी तक मैंने ये कहा भी नहीं है कि वीडियो लाइक और शेयर करें, तो प्लीज अभी कह देता हूँ, वीडियो लाइक और शेयर करें। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ी हुई है अपनी दास्तान बताने के लिए। और जैसे कि मैंने बताया, आज का एपिसोड है इस्लाम से इंसानियत तक एक मुल्हिद की कहानी। आसान नहीं होता है कि लोग इस्लाम को छोड़ दें। समवन जी कह रहे हैं शी लेफ्ट इस्लाम। यस समवन जी। और हम उम्मीद करते हैं कि आप भी किसी दिन अगर वीडियोस हमारी देखते रही और आपकी तहकीक जो है वो सच्चाई के साथ होगी, तो डेफिनेटली आप भी एक दिन इस तरीके के प्रोग्राम में जुड़ेंगी और हमें अपनी दास्तान बताने वाली है। और एज एन एक्सेप्शन, अगर आप ठीक ठाक है और जो इवनिंग में हमने स्ट्रीम की थी रियल मियाँ भाई या फेक मियाँ भाई के ऊपर, अगर उसके बारे में आपको 2 लाइन कहना है तो मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप मुझसे जुड़ सकती हैं। अ, दोस्तों, बहुत ही खास मेहमान, जैसे कि मैंने कहा, तंजीला जी, जो लास्ट स्ट्रीम में हमारे साथ जुड़ी हुई थी और उन्होंने बताया था कि उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया। का राजेंद्र प्रसाद जी मेंबर बने हैं चैनल के। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी। और भी जो लोग मेंबर बनना चाहते हैं, आप लोगों के पास ऑप्शन है, आप मेंबर बन सकते हैं हमारे इस चैनल के और हमें सपोर्ट कर सकते हैं। जिब्राइल आ गए ये कहने के लिए कि अब शुरू किया जाए। यस जिब्राइल। 300 लोग देख रहे हैं और कृपया करके चालू किया जाए। चालू किया जाए, ठीक है, चलिए। 308 हो गए। चलिए दोस्तों, मैं इनवाइट करता हूँ मोहतरमा तंजीला जी का स्ट्रीम में। तंजीला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस स्ट्रीम पर। थैंक यू सो मच साहिल जी। कैसी हैं आप? बस सब ठीक, आप बताइए। जी मैं भी ठीक। जी बहुत प्रेशर है। बिस्मिल्लाह किया जाए जी। तो तंजीला जी। साहिल जी, आपकी आवाज नहीं जी आ रही। हाँ, क्योंकि मैं आवाज निकाल नहीं रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा। मेक सेंस आमिर मेक खान जी सेंस। कह रहे हैं मुझे करो साहिल इनवाइट। आमिर खान, आप ईमेल करिए मुझे xmuslimindian@gmail.com पर। और अगर आप एक एक्स मुस्लिम हैं तो हम आपके साथ भी एक स्ट्रीम करना चाहेंगे। दोस्तों, एक चीज मैं बता दूं कि इस्लाम ऐसा मजहब है कि जो इंसान, जो शख्स ऐसे घर में पैदा होता है जो कि इस्लामिक हो, तो उनके अंदर बचपन से ये बात डाली जाती है, सिखाई जाती है, पढ़ाई जाती है कि इस्लाम ही एक ऐसा मजहब है जो सबसे सच्चा है, बाकी सब मजहब गलत, एक इस्लाम सच्चा। और मोहम्मद साहब जो है वो कायनात में, दुनिया में सबसे बेहतरीन रोल मॉडल है। और चूंकि जब आप इसी माहौल में आपकी परवरिश होती है, तो एक मोहब्बत इस्लाम को लेकर और एक चाहत दिल में बैठ जाती है। फिर उसके बाद आप सोचिए कि एक इंसान अगर इस्लाम को छोड़ देता है, तो इतना सीरियस केस है ये कि हमारे लिए जानना ज़रूरी हो जाता है कि क्या वो वजह थी, क्या वजूहात थी, क्या रीजंस थे जिसकी बुनियाद पे उसने इस्लाम को छोड़ दिया। तो विदाउट एनी डिले, तंजीला जी, जैसे कि मैंने आपसे कहा था, हम कुछ सवालात आपसे करेंगे और मैंने वो जी सवालात भी आपसे शेयर किए थे और हम वन बाय वन वो क्वेश्चंस आपसे करेंगे। और जरूर। मीनवाइल एक्स फेबियन सोशलिस्ट जी ने 349 रुपीज का सुपर स्टिकर भेजा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मिस ब्लश जी भी है। हेलो साहिल। हेलो बिलीव मी जी भी है। और स्वीटी जी का मैसेज मुझे नहीं दिख रहा है। स्वीटी जी भी आई है तो मैं स्वीटी जी को हेलो कह दूं। ओ स्वीटी जी कंचन साहू और सुमित जी को हेलो कर रही है, हमें हेलो नहीं किया स्वीटी जी ने। चलिए, उम्मीद है कि उनका हेलो हमारे लिए भी आ जाएगा। तंजीला जी, सबसे पहला सवाल आपका, आपसे ये है कि आप अपने फैमिली बैकग्राउंड, आपका बचपन किस तरीके से, किस माहौल में गुजरा, और जब तक आप मोमिना थी या मुस्लिमा थी, तब तक की जो आपकी लाइफ थी, उसके बारे में डिटेल्स में हमें और हमारे दर्शकों को बताइए। जी
साहिल जी, आप सुन सकते हैं? जी बिल्कुल, इज इट आपकी ऑल आवाज आ रही है। राइट? तो पहले मेरा फैमिली का बैकग्राउंड, मेरे फैमिली काफी काफी सेक्युलर थे, विच इज एक्चुअली अ गुड पॉइंट। ऐसे ज्यादा बहुत कम होते हैं एक्चुअली। लेकिन मेरी जो फैमिली थी वो काफी बचपन से ही काफी इनकरेजिंग थी टुवर्ड्स करियर एंड बहुत ज्यादा थोड़ा सा प्रेशराइज आपको नहीं लाउड करते। बोलना पड़ेगा तंजीला जी। जी जी जी। अभी ठीक है? इज इट बेटर? हाँ, राइट। जबरदस्त। तो मैं बोल रही थी कि बचपन से मेरा फैमिली काफी सेक्युलर था, काफी करियर को लेकर ड्रिवन था। हम लोग में कभी उतना प्रेशर नहीं था रिलीजन का, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन हमेशा से वो बात थी कि इस्लाम सच है। लाइक वो जो डॉक्ट्रिन होता है वो बचपन से ही दिया गया था कि इस्लाम छोड़कर कोई रिलीजन नहीं है। तुमको अभी पढ़ना है, स्कूल जाना है, जो भी करो वो ठीक है, लेकिन इस्लाम को भी फॉलो करना चाहिए। तो जी जब आप बचपन से एक बच्चे को ऐसे सिखाते ऐसे बताते, तो ऑब्वियसली वो जो बचपन का और टीनेज जो पीरियड होता है ना, वो एक बच्चे के माइंड काफी इम्प्रेशनेबल रहते हैं उस टाइम। तो उसके कारण हम लोग देख सकते हैं कि आप जो भी बचपन में सिखाते हैं वही एक्चुअली बहुत बहुत मुश्किल होता है उससे निकलना, बहुत ही ज्यादा मुश्किल। और ये सभी मुस्लिम लोग के लिए केस है। तो कभी कभी मुझे अगर मेरे दोस्त लोग बोलते कि तुम तो कभी ठीक मतलब से मुस्लिम थी नहीं, इसीलिए तुम शायद नहीं समझी, या फिर तुम उतना मानती नहीं थी, ये वो। तो पहली बात तो अभी भी अगर आप मुस्लिम लोग को देखते हैं, लिबरल मुस्लिम जो लोग अभी के जनरेशन के मुस्लिम है, जो मॉडर्न मुस्लिम बोलते हैं हम लोग, वो लोग एक्चुअली खुद कुरान के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते। वो लोग खुद बस यही मानते हैं कि नमाज करना है, रोजा रखना है, ज़कात देना है, बस। वो लोग का जो ड्यूटी है वो लोग ड्यूटी कर लेते हैं। और वो लोग कभी खुद अपने सोर्सेस को रिसर्च नहीं किया है। और मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि एक इंसान जिसने छोटे से यही सुनते आए है कि इस्लाम राइट है, जिसने छोटे से यही माना है कि इस्लाम राइट है, इस्लाम इज द ओनली रिलीजन, वो कम जानेगा जिसने इसको डिस्प्रूव किया है, लाइक जो छोड़ के जाता है। क्योंकि छोड़ के जाने में जो एक्स मुस्लिम्स होते हैं, वो लोग काफी सालों के रिसर्च करते हैं, काफी जी रिसर्च करते हैं एक चीज के ऊपर कि। और ये बोलना बहुत गलत है कि एक्स मुस्लिम्स कम जानते हैं मुस्लिम से, ये बोलना बहुत गलत है। क्योंकि हम मैं भी आजकल मैं इतना डिबेट करती हूँ अपने दोस्तों से, अपने फैमिली से। वो लोग मुझे आकर खुद पूछते तुमको कौन बताया ये सब, तुमको कौन बताया। पहली बात तो अगर मैं बचपन में देखूँ तो मैंने बचपन में कुरान शरीफ पूरा 3 बार खत्म किया, बिफोर आई वॉज 12, विच इज लाइक मैंडेटरी। वो जैसे होते नहीं रट्टा मारना, वैसे ही जी। रट्टा मार के पढ़ लिया, याद कर लिया, नमाज पढ़ लिया, सब सब करती थी। रोजा रख हम्म, लिया, ईद बकरीद सब मनाती थी, सब चीज एकदम, मतलब क्योंकि वो छोटे से दिया गया था। लेकिन जब मैं 18 16 साल, मतलब 16 17 में ये एज में थी, तब मेरे पापा बोलने लगे तुम कुरान मायने से पढ़ो, तुम कुरान इंग्लिश के साथ पढ़ो, बस रट्टा मारने के लिए मत पढ़ो। तो हम्म। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा कि हाँ ये बात तो सच है, मुझे पढ़ना चाहिए। और जब मैं पढ़ने लगी तो एज अ अडल्ट ये काफी काफी इम्पोर्टेंट है कि आप छोटे से ही, मतलब जो पढ़ के आ रहे, जब एज अ अडल्ट आप उनका मीनिंग समझते हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प। बिकॉज इफ यू ओनली रीड कुरान, सिर्फ कुरान में पढ़ के आप समझ सकते हैं कि आराम कोई भी समझ जाएगा कि इसमें बहुत सारा वायलेंस है, पहला बात, बहुत वायलेंट है कुरान। और बहुत जगह एज अ वुमेन, बहुत जगह वुमेन की जो राइट्स है वो एब्सोल्युटली डिस्ट्रॉय की गई है। और वही नहीं, हम्म। हम लोग बहुत जगह स्लेवरी भी देख सकते हैं कि राइट हैंड पोजेसेस वो वाला सूरह निसा में, वहां पर देख सकते हैं कि बहुत सारी एग्जाम्पल है यहाँ पर कुरान में, सिर्फ कुरान में ही, जहां से मुझे मुझे कभी लगा ही नहीं कि ये हो भी सकता है। ऐसे कोई क्यों सोचेगा, ऐसे कोई क्यों करेगा किसी के साथ, अगर ये सच्ची में गॉड या अल्लाह का दिया हुआ है, तो ऐसे शब्द नहीं होने चाहिए, ऐसे ट्रीटमेंट नहीं होने चाहिए। और वही अच्छा वही तंजीला जी। इसमें। जी। जी सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं। एक हाँ, रफीकुल जी है, वो कह रहे हैं आई एम एक्स मुस्लिम फ्रॉम बांग्लादेश। रफीकुल जी, अगर आप एक स्ट्रीम हमारे साथ करना चाहते हैं तो प्लीज आप मुझे ईमेल कर दीजिए। और एक भी एक्स मुस्लिम देख रहे हैं,
स्ट्रीम को। तो जितने एक्स मुस्लिम देख रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि वो आए और अपनी दास्तान बताएं, तो प्लीज़ आप मुझे ईमेल करिए। मेरा ईमेल आईडी आपको स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट होता हुआ दिख रहा होगा। और स्वीटी जी की तरफ से एक, तंजीला जी आपको एक मैसेज है कि वो कह रही है, आई वांटेड टू से हाई टू तंजीला द अदर डे, because of my stupid poor connection I could not, so please convey my apology to her. However, I applaud her, proud of her for understanding the truth। ये आपके लिए एक मैसेज था स्वीटी जी की तरफ थैंक से। यू सो मच स्वीटी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और समवन जी है जिनके लिए हमने एक स्ट्रीम चलाया था, वो पूछ रही है कि आप कहाँ से है। इन केस अगर आप बता सकती है, अगर नहीं भी बताना है तो कोई इशू नहीं, क्योंकि सिक्योरिटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जी जी, तो मैं इंडिया से ही हूँ, बस मैं यही बता सकती हूँ, मैं चलिए, इंडिया इतना से ही भी हूँ हमारे जी। लिए काफ़ी है। हाँ, तो बस तो जब मैं पढ़ने लगी मायने से, मुझे बस एक चीज दिल में चुभता था कि अगर हम लोग देख सकते हैं कि कितना चेंजेस हुआ है वो सोसाइटी से ये सोसाइटी से, तो अल्लाह ताला पहले से ही अच्छे रूल्स क्यों नहीं दिए, पहले से ही इक्वल राइट्स क्यों नहीं दिए, पहले से ही आदमी लोग को ये क्यों नहीं बोल देते तुम बस एक ही शादी करो। क्योंकि ऐसे बहुत सारी चीजें जो एज अ वुमन मुझे बहुत खनकती थी बात दिल में। जी, आपकी आवाज़ चली गई है। हेलो, हेलो। जी, आवाज़ चली गई थी आपकी। अच्छा अच्छा, सॉरी। तो बस यही था, उसके बाद जब एक साल पहले, ऑलमोस्ट एक साल हो गया, जब मैं रिसर्च करने लगी कि मुझे मुझे हर एक चीज का मतलब जानना था, मैं काफी क्यूरियस हूँ। मेरे कॉलेज में भी मैं सर से इतना क्वेश्चन पूछती हूँ हमेशा। तो मैं हर एक चीज के बारे में जानना चाहती हूँ, और मैं ये सबको बोलती हूँ कि अगर आप कुछ खरीदते, पकड़ लीजिए आप कोई गाड़ी खरीद रहे या फोन खरीद रहे या घर खरीद रहे, आप 1000 रिसर्च कीजिएगा उसके बारे में, उस जगह के बारे में, क्योंकि उस वो एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। तो रिलीजन मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट था, जो मुझे रिसर्च करके जानना था। मुझे ऐसे ही कोई बोल रहा है मैं मान ले रही हूँ। और एक्चुअली देखा जाए साहिल भाई, तो अभी भी कहीं हद तक इस्लाम अभी भी एक ओरल रिलीजन ही है, क्योंकि इस्लाम का जो हिस्ट्री है वो कितने ही आदमी लोग जाकर बुक्स खोल के पढ़ते हैं, कितने ही इंसान जाते हैं क्रॉस चेक करते हैं, जो भी बड़े बुजुर्ग ने कहा वही मान के हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो जब मैं एक साल पहले जब मैं रिसर्च करने लगी, तो पहले सबसे पहले मैं अपोस्टेट प्रॉफिट उनका वीडियोस देखने लगी अबाउट काबा, एंड आई एम लाइक नो, आई डू नॉट अग्री, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जो मेरे अंदर वाज लाइक नो नो नो, दिस इज ही इज रॉन्ग। देन फिर आई वाज लाइक ओके व्हाट एल्स पॉइंट ही मेड। तो वो उन्होंने काफी अच्छे तरीके से कुरान का साइंटिफिक पर्सपेक्टिव रखा, जो छोटे से हम लोग सुन सुन के थक गए। कुरान में बहुत अच्छा, साइंस है कुरान में जी। जी, 1 मिनट। एनएन पोल जी, 40 रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन। इनका एक सवाल है, और अगर आपको जवाब नहीं भी देना है तो इट्स एब्सोल्युटली फाइन, क्योंकि ये एनएन पोल जी, ये पर्सनल क्वेश्चन में आ जाता है। और अगर कोई साहिल जी, हमारा, मुझे हिंदी मैं, पढ़ना नहीं आता। हाँ, आप मैं आप आपके लिए पढ़ रहा हूँ, हम्म, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। और मैं सभी दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि इस तरीके के जो सवाल है वो पर्सनल क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो अगर जो हमारे मेहमान हैं, गेस्ट हैं, अगर उनको आंसर नहीं भी करना है, तो वो बिल्कुल इसको इग्नोर कर सकती है। ये कह रहे हैं, भविष्य में क्या ये काफिर या मुशरिक से शादी करेंगी? अगर आपको इसका जवाब नहीं देना है तो यू हैव ऑल द राइट्स, तंजीला जी। मैंने सोचा नहीं, टू बी ऑनेस्ट, मैं काफी अपने काम में रहने वाली लड़की हूँ, मैं बस करियर देखना चाहती हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर कोई मेरे साथ है या ना हो, मुझे बस काम करना है। जी, बहुत जबरदस्त। सिकंदर सिंह जी पूछ रहे थे कि वो कब जुड़ सकते हैं स्ट्रीम में। इस फ्राइडे को हम काफिरों के साथ गुफ्तगू करने वाले हैं, सिकंदर सिंह जी। तो आप सूरह उसमें, फातिहा और रिसाइट जितने, करो, मैं करूँ? हाँ, एक, हाँ, आयशा किल मोहम्मद ये कह रहे हैं, क्योंकि असल में ये रिक्वेस्ट इसके लिए आ रही है, जी तंजीला जी जी, जी क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है कि हम फेक एक्स मुस्लिम हैं, और हम जी बुलाते जी। भी किसी फेक एक्स मुस्लिम को ताकि एक प्रोपागेंडा किया जाए।
तो अगर राइट आप कर राइट सकती हैं तो कर दीजिए, कोई मुश्किल नहीं। आराम से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। ओ हो। अब मुझे लगता है कि अगर रोका नहीं गया तो फिर पूरा 30वां पारा ही पूरा रैप बैटल हो जाएगा, पूरा रैप बैटल हो जाएगा। विशाल मैं सिंह जी ना कह रहे हैं। मेरी हाँ, जी, बोलिए। जी तंजिला जी बोलिए। नहीं, मैं बोल रही थी मेरी बाजी भी बोलती है, तुम इतना जल्दी-जल्दी पढ़ रही हो, कहाँ भाग रही हो तुम? ऐसे ही बाजी हाँ। बस मज़ा आता है। विशाल सिंह जी कह रहे हैं 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है। इन्होंने ये कह रहे हैं, ये सवाल है कि अल्लाह एक इंसानियत की हिदायत देने वाला दीन का पैगाम क्यों नहीं दे पाया? क्या मजबूरी है अल्लाह को? राइट, वेरी राइट। अगर वाकई में अल्लाह होता तब देते ना। एग्ज़ैक्टली, ये तो एक पूरा बनाया गया पूरा रिलीजन है, और जगह कैप्चर करना था और पूरी दुनिया पे हुकूमत करना था, तो इस वजह से फिर उसमें इंसानियत नहीं आ सकती है विशाल सिंह जी, और ये बात पक्की है। कट्टर हिंदू और जी ये ने बात मुस्लिम $2 लोग का को सुनना कंट्रीब्यूशन नहीं है। किया है। जी बिल्कुल। इन्होंने $2 का कंट्रीब्यूशन किया है और ये कह रहे हैं अल्लाह की पावर ऑफ अटॉर्नी मुल्ला खलीफा ने ले ली। हाँ, वो जैसा बोलते हैं वैसा हमारे बेचारे जो मुस्लिम्स होते हैं, वो जैसा-जैसा बताते हैं वो वैसे-वैसे सुनते जाते हैं, ना उनकी खुद की तहकीक बिल्कुल। होती है, कुछ नहीं, जो उनका दिल जिस मौलवी पे आ गया कि ये मौलवी हमें सही बता रहा है, बस वो उनके पीछे लग जाते हैं, और उनकी राइट, मजबूरी है, क्योंकि आप देखिए गल्फ के अलावा जितने भी कंट्रीज़ हैं जिसमें मुस्लिम हैं, उनको अक्सरियत 99.9999% लोगों को अरबी अरबिक नहीं नहीं आती आती। है, और एग्ज़ैक्टली, वो माजूर है। एग्ज़ैक्टली, उन उनको कुरान नहीं मालूम है, उनको हदीसें नहीं मालूम है, उनको पता ही नहीं है कि यार ये हदीसों में कितने पंगे हैं। तो वो मजबूर है। उनको बस जो सामने वाला मौलवी कौन-सी स्टाइल में बात करने वाला मौलवी उनको पसंद आ जाए, किसी को जो चिल्ला-चिल्ला के राइट, बात करे वैसे मौलवी राइट। पसंद आते हैं, तो वो उनके फॉलोअर हो जाते हैं। फिर वो किसी जो को मौलवी का मॉडर्न दीन। अभी अभी मॉडर्न मौलवी का बहुत ट्रेंड चला हुआ है। काफ़ी को हुँ। मॉडर्न मौलवी बहुत पसंद है। हाँ, अच्छा मैं इसमें कुछ कैटेगरीज़ बता देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको पूरा ज़रूर। मौका दे रहा हूँ कि मौलवी के टाइप कैसे-कैसे होते हैं। एक एक मतलब लोगों की पसंद क्या-क्या हो सकती है। एक तबका होता है मुसलमानों का जिनको वैसे मौलवी पसंद आते हैं जो भड़कीला बयान करते हैं एकदम, चिल्ला-चिल्ला के। चिल्ला-चिल्ला के ऐसा लगता है कि अभी इनकी जो नस है वो फट जाएगी। राइट। तो ये एक तबका होता है जो इस तरीके के मौलवियों को पसंद करता है। एक तबका होता है जो सॉफ्ट मौलवियों को पसंद करता है, जो चिल्ला के बात ना करे, जो आराम से बात करे। एक तबका ये होता है मुसलमानों का जो कहानी स्टोरी टेलर मौलवी को ज़्यादा पसंद करता है। जैसे तारिक जमील साहब है, हूरों की कहानी बताते हैं। ऐसे मौलवी को पसंद करता है। और कुछ होते हैं जो रोने वाले मौलवी को पसंद करते हैं, जो बात-बात पे रो देते हैं। अभी इसी तरह एक मौलवी मुझे है पता नहीं था बेचारे ऐसे भी मौलवी भी होते हैं। होते, सब तरीके के मौलवी आपको मिलेंगे, और फैन फॉलोइंग सब तरीके के मौलवी की आपको मिलेगी। तो एक मौलवी ऐसे हैं बेचारे कि अगर मैं भी उनको सुनूँ तो मुझे भी रोना आ जाएगा, इतना रोते हैं वो, किस्सा बता-बता के। तो तो कुछ लोगों को इस तरीके के मौलवी पसंद आते हैं, और देखो मिर्जा गालिब भाई बोल रहे हैं कि किसी मौलवी को हूर स्पेशलिस्ट मौलवी पसंद आते हैं, वही उसकी उसमें अपने तारिक जमील आ जाते हैं। किसी की चॉइस ऐसी रहती है कि जो रेफरेंस के साथ बात करते हैं, जो रेफरेंस, अब वो रेफरेंस कितना सही है नहीं है उससे मसला राइट, नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये बंदा रेफरेंस जो दे रहा है वो वाकई में सही है या नहीं है, जाकिर बस नायक। उनके लिए इतना काफी है कि ये रेफरेंस दे रहा है। राइट। हाँ, तो इस तरीके से कई सारे मौलवी होते हैं, और भी अगर अलग-अलग जो उनका जो चेहरा है, अगर हमारे दर्शक या व्यूअर बताना चाहते हैं मैंने जितने टाइप गिनाए उससे हटके, तो आप लोग प्लीज कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। मुफ्ती अनस ले गया सना खान को, एक कमेंट आया। हाँ, उसका भी अलग लॉजिक है वो लड़की का। बिल्कुल।
अच्छा 844 लोग देख रहे हैं जो कि अपने साहिल जी आप 1 मिनट में आ रही हूँ, आप थोड़ा सा कंटिन्यू कीजिए। हाँ, मैं सुपर चैट्स ले लेता हूँ, आप आइए तब तक। दोस्तों यानी यकीन नहीं हो रहा है कि इस्लाम से इंसानियत तक का हमारा एपिसोड है और इसमें 845 835 लोग देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप लोग सपोर्ट इसी तरीके से इस चैनल को करते रहिए। और हमने आफ्टरनून में या इवनिंग में एक स्ट्रीम बनाई थी फेक मियाँ भाई के ऊपर, जिनका एक्चुअल जो यूट्यूब यूजर नेम है वो है रियल मियाँ भाई, जिन्होंने हमारे खिलाफ एक प्रोपागेंडा चलाया बिना हमारा नाम लेते हुए। और गालिब भाई ने एक बात कही थी मुझे हमारे डिस्कॉर्ड पर कि जैसे मोहम्मद साहब ने बाइबल और तोहरा से चीजें ली और उसको क्रेडिट भी नहीं दिया, उस तरीके से रियल मियाँ भाई ने भी हमारे चैनल के वीडियो से ऑडियो निकालकर एक वीडियो बना दी और हमें उन्होंने नाम लेकर क्रेडिट भी नहीं दिया। तो ये ये बहुत गलत बात सिंपल है। सिंपल टैक्टिक्स है, वो नहीं चाहते कि उनके फॉलोअर्स आपके चैनल में आए, इसीलिए जी, यस। लेकिन सिंपल जब टैक्टिक्स। हमारे चैनल से आप ले रहे हो तो क्रेडिट तो देना हक बनता है ना। या फिर ऐसे भी बोल दो कि ये आदमी बोल रहा है, इसको देखो क्या हम्म। बोल रहा है, तो एटलीस्ट आदमी लोग आ तो जाए। वैसे भी नहीं। सही। तो मैं सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इसके पहले जो वीडियोस 2 अपलोड हुए हैं चैनल पे हमारे, उसको आप लोग देखें और उसको शेयर करें सभी लोगों के साथ, ताकि वो रियल मियाँ भाई के पास पहुंचे और वो आए हमारे से बात करने के लिए। पीआर के जी कह रहे हैं 100 रुपीज का कॉन्ट्रीब्यूशन, थैंक्स अ लॉट। समबडी टोल्ड दैट बैंक्स आर हराम एज दे लेंड मनी फॉर इंटरेस्ट। बिल्कुल आपकी बात सही है। कई सारे आपको कट्टर मुस्लिम मिलेंगे, हाँ कट्टर इन द जी। सेंस रिलीजियस। हाँ जी। जिब्राइल आ गए हैं, कुछ पैगाम देना है शायद उनको। वो जो यस वो जो मसूद। मियाँ भाई है, मियाँ भाई से मेरी हम्म। बात हो चुकी है। अभी ओके। मतलब मैंने उनको उनको मतलब बता दिया है कि हम्म। मतलब हमारे चैनल के जो वीडियो तुम यूज़ कर रहे ना, तो मतलब आप ऐसे यूज़ करते रहना और सबको मतलब बताना कि एक्स मुस्लिम लोग मतलब बहुत ये कर रहे हैं। तो मतलब वो अपना ही बंदा है, अपना ही काम कर रहा है वो। और हम टेंशन मत लो, वो देखना अभी थोड़े दिन के बाद में वो भी अपना एक्स मुस्लिम बन के आपके, वो भी एक्स मुस्लिम ही है। और वैसे हम लोग ये छुपा पर्सनल में हुआ है। बात होती रहती है। तो रियल हाँ, में रियल में फेक भाई मियाँ एक्स, निकले। हाँ एक्स मुस्लिम है वो काफिर हो चुका है, हम्म। अपनी स्ट्रीम देख देख के तो काफिर हुआ है भाई वो। ये मुफ्ती साहब अपने मसूद साहब जो है बड़ी जबरदस्त इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जो कि एक फेक इंफॉर्मेशन है। हम फेक चीज नहीं चलाते हैं मसूद, लेकिन आप कोशिश करते रहिए कि रियल मियाँ भाई तक हमारी आवाज पहुंचे और किसी तरीके से अरे वो वो हमारे सुनते साथ हैं चुप चुप चैनल में के, जुड़े। चुप चुप के उन्होंने बताया मेरे को कि वो चुप चुप के हाँ। सुनते हैं। लेकिन वो हाँ। घर में कैसा मालूम पड़ेगा तो पटके पड़ेंगे ना, इसके लिए लेकिन उनसे नहीं एक नहीं मैसेज दे देना कि कम से कम जब अगर चैनल से वीडियो या ऑडियो निकाले तो कम से कम क्रेडिट दे दे हमको। अरे हाँ, वो बोले मैं आराम से थोड़ा थोड़ा दिन थोड़ा ऐसा मतलब नाटक करूँगा, बाद में दे दूँगा, थोड़े दिन के बाद। चलिए। समझे? अ, इनका जो सवाल था, somebody told that banks are haram as they lend money for interest। आपकी बात सही है। जो रिलीजियस ज्यादा होते हैं उनको पता है कि सूद लेना देना लिखना ये सब हराम है। बल्कि कुरान में आता है कि जिसने रिबा यानी इंटरेस्ट लिया या दिया, वो उसकी मिसाल ऐसे है कि उसने अल्लाह के साथ जंग छेड़ दी, अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग छेड़ दी है। तो आप खुद सोचो कि कितना संगीन गुनाह है अगर कोई इंटरेस्ट या रिबा या सूद के बिजनेस में पड़ता है इस्लाम के हिसाब से। इसके लिए इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट लाया है, इस्लामिक बैंकिंग। अब वो पता नहीं किस तरीके से काम करता है, बिजनेस मॉडल क्या है, मुझे उसका आइडिया नहीं है। लेकिन ये बार बार इस चीज को लाने की कोशिश करते हैं कि हमें इस्लामिक बैंकिंग स्टार्ट करना चाहिए। तो आपकी बात बिल्कुल सही है। स्टीनो क्लासेस जी ने 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है, थैंक्स अ लॉट। ये कह रहे हैं तंजीला, इस्लाम में औरतों की बहुत बुरी स्थिति है, कोई ऐसा मोमेंट आपको चलाना जिससे मुस्लिम महिलाएं भी आत्मनिर्भर बने और इस्लाम से बाहर आए। राजेंद्र सैनी जी, राइट। ये आपके लिए एक मैसेज था तंजीला। राइट। तो अच्छा, तो मैं, इसी से मेरा हाँ, एक सवाल आपसे ये है कि आगे जाके क्या आप एक चैनल ओपन करने का इरादा करने वाली है
या कुछ इसके बारे में आपने अभी तक सोचा नहीं है? जी, देखिए मैं सोचती हूँ, मैं ज़रूर सोची हूँ इसके बारे में, लेकिन अभी मेरा बहुत, मैं आपको बोली हूँ ना, कॉलेज चल रहा है, फिर हम्म। घर पे भी बहुत काम पड़े हुए रहते हैं, तो मेरा उतना टाइम नहीं होता है, बट इफ आई कैन आई वुड। जरूर। अभी आपके लिए ज्यादा जरूरी ये है कि आप अपने करियर में फोकस करें। एग्ज़ैक्टली। जी, मेरा चैनल की तरफ से ये सजेशन होगा कि इसको आप बाद में भी कर सकती है। हाँ, इन केस आपको जब भी स्ट्रीम ज्वाइन होना है और अपना मैसेज लोगों तक पहुंचाना है, तो इसको अपना चैनल ही समझिएगा आप, और आप ज़रूर। कभी भी जुड़ के अपनी बात रख सकती हैं। लेकिन एज ऑफ नाउ फुल टाइम के लिए मैं आपसे कहूंगा कि पहले पढ़ाई पूरी करिए, उस पर फोकस करिए, और उसके बाद फिर ये सब चीजें। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। नीरज तो सिंह ये जो जी ने बैंक वाला, 1000 रुपीज। हाँ हाँ, मुझे बैंक वो वाले के बैंक ऊपर आप वाला कुछ एक तो बोलिए। किस्सा, एक एक छोटा-सा बात बोलना है जी कि जी, बोलिए। मेरी एक कज़िन बहन थी, वो हम्म। वो भी बैंक में, उसको बहुत सारी नौकरी मिलते थे, क्योंकि बेसिकली यहाँ पर बैंक का इज़ वेरी ईज़ी कि अगर आपको इंग्लिश बोलना आता है, आप अगर पढ़े-लिखे हो, तो आपको रिसेप्शन का भी काम मिल सकता है। तो वो हम्म। रिसेप्शन के काम के लिए वो अप्लाई नहीं कर पाई, हम्म। जबकि क्योंकि क्योंकि उसी रीज़न के लिए, क्योंकि बैंक में क्योंकि काम करना क्योंकि ही अलाउड उसमें नहीं। प्रॉफिट, मैं वजह बताता हूँ, उसमें ये होता है कि जो बैंक चलता है इंटरेस्ट के प्रॉफिट पर, तो आप अगर सैलरी उसी इंटरेस्ट की प्रॉफिट पर से ले रहे हो, तो वो भी आपके लिए हराम हो जाता है। हाँ, एग्ज़ैक्टली। इसके लिए वो कई सारे मुस्लिम अवॉइड करते हैं, लेकिन कई सारे मुस्लिम ऐसे हैं जिनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता है, यानी वो हाँ। करते हैं काम, उनको इतनी गहराई में नहीं जाना होता है। अच्छा, नीरज सिंह जी ने 1000 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज सिंह जी, हमेशा की तरह। और ये कह रहे हैं आज 1000 प्लस जाना है, शेयर करो दोस्तों। 888 पे हम चल रहे हैं, और बस 30 मिनट हुए हैं आज का स्ट्रीम स्टार्ट होके। आप लोगों के सपोर्ट सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल नहीं है दोस्तों। और प्लीज आज ये एक मेरा सपना आप पूरा करिएगा कि 1K लोग मैं चाहता हूं कि हमारे आज के स्ट्रीम को देखें। तो जितने लोगों ने अभी तक लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है या शेयर नहीं किया है वीडियो, प्लीज आप लोग कर दे, ताकि रीच हमारी 1K तक पहुंच जाए। और जगन त्रिपाठी जी ने 40 रुपीज का सुपर स्टिकर भेजा है, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक सुपर चैट और ले लूं, उसके बाद फिर हम आएंगे असल डिस्कशन की तरफ। विकास भारद्वाज जी ने भी 40 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है, थैंक्स लॉट। तंजीला जी, आप इंडियन हो या पाकिस्तानी एक्स मुस्लिम? इंडियन है उन्होंने कहा था। जी, आप मैं कुछ इंडियन हूँ कहेंगे? पूरी तरीके से। जी, दिल से इंडियन है। जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद सभी को। हमारे तंजीला जी की तरफ से भी। और कट्टर हिंदू जी भी देख रहे हैं, $5 का कंट्रीब्यूशन, थैंक्स अ लॉट कट्टर हिंदू जी। तंजीला जी ये भी हमारे हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, और फाइनेंशियल सपोर्ट इनका हर स्ट्रीम में आते रहता है, तो बहुत बहुत मैं शुक्रिया। इनका अगर देखते ही रहती हूँ चैट्स। जी जी, आप देखते हो ना? हाँ, हाँ। अच्छा, इनका लास्ट टाइम मैंने भी मैं मैसेज नहीं स्ट्रीम में लिया। आई थी, ये इनका नाम आया था। 900 क्रॉस कर चुके हैं तंजीला जी, हम लोग 915 लोग आपको देख रहे हैं। वाओ! अच्छा, ये कट्टर हिंदी काफ़ी जी कह रहे हैं, प्रेशर। अगर जी, बिल्कुल नर्वस ना होइए आप एकदम दिल से अपनी बात रखिए, कोई इशू नहीं है। अगर किधर गलती भी हो जाती है तो कोई इशू नहीं, हम इंसान हैं और गलतियां पॉसिबल है। अ, राइट। ये कह रहे हैं अगर इंटरेस्ट नहीं लेना है, सुन्नत है, तो फिर हलाल बैंक दूसरे बैंक्स में री इन्वेस्ट करके ही पोपट बना सकते हैं। यही कहना चाह रहा हूँ कि इनका जो इस्लामिक बैंक वाला सिस्टम किस मॉडल से बिज़नेस काम मॉडल करता है, कट्टर अलग हिंदू ही। जी, मुझे बिल्कुल नहीं पता है कि ये काम करता कैसा है, इनका प्रॉफिट आता कैसा है। क्योंकि अगर इंटरेस्ट नहीं है तो फिर किस तरीके से प्रॉफिट होगा? किधर ना किधर तो आपको इन्वेस्टमेंट या आपको इंटरेस्ट पे चीजें देनी होगी, तभी तो जाके आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो अब पता नहीं, अगर किसी को पता है कि इस्लामिक बैंक्स किस तरीके से काम करता है, मॉडल क्या होता है, तो प्लीज बताइएगा। 963 लोग देख रहे हैं। तंजीला जी, साहिल जी, आप नीरज अत्री चैनल पर आए। नीरज अत्री जी के चैनल पे मैं ऑलरेडी जा चुका हूं, विकास जी। और अगर फिर से मुझे दावत मिलती है नीरज अत्री जी के चैनल पर, तो मैं जरूर जाऊंगा। और तंजीला जी को भी मैं कहूंगा कि अगर मौका मिले तो उनको एक ईमेल ज़रूर, करने के लिए। ज़रूर। या जी।
चलिए आप अपनी बात कंटिन्यू करिए। 971 लोग देख रहे हैं, वैसे सिर्फ कुछ नंबर्स बचे हैं 1000 के लिए दोस्तों। कम ऑन, लेट्स डू इट टुडे। तंजीला जी, आप कह रही थी कि आप चलिए उससे पहले अच्छा देखो, एक मेरे लिए एक मेरी कमेंट भी आ आवाज आ चुका रही है है? कि मैं, जी जी आ रही है। असल में मुझे सॉरी, एक कॉल डांटी आ भी गया मिल था। चुकी है, एक डांटी मुझे मिल चुकी है कि मैं ज्यादा बोल रहा हूं। तो ये कह रहे हैं आयशा किल मोहम्मद, तंजीला को 90% टाइम दो बोलने का। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन अगर सुपर चैट आता है तो मुझे बोलना पड़ेगा। सूद हराम है लेकिन माले गनीमत में 20% अलाउड है। 841 एब्सोल्युटली आप सही कह रहे हो नीरज सिंह जी। और माली गनीमत के ऊपर भी हम एक ओपन लाइव स्ट्रीम करेंगे और देखेंगे कि मोमिनों के पास उसके डिफेंस में क्या है कहने के लिए। 994 6 लोग बचे हैं। चलिए मैं अपना कम ऑन पूरा गाइस। समय दे रहा हूं अभी। तंजीला जी को जब 1 के होगा तब मैं चिल्लाऊंगा तंजीला जी, तो सॉरी फॉर जरूर दैट। जरूर, नो 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 प्रॉब्लम। तो 999 ट्रिपल ओ, नाइन तब वेट कर लेते हैं, वेट कर लेते हैं। ट्रिपल नाइन, एक एक नंबर अगर आ जाए तो आज आपका सपना पूरा होगा। ओ 989 हो गया। चलो कोई नहीं, आप अपनी बात रखिए। जी, तो अगर मैं इन शॉर्ट बोलूं कि मैंने इस्लाम क्यों छोड़ा, तो फिर मेरा जवाब सिंपल है, मैंने इस्लाम छोड़ा आयशा के लिए। क्योंकि जो उस बच्ची के साथ हुआ है, नहीं, आप मेरे। है ना, एक मिनट, सॉरी हम्म। आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। आप ये कह रही थी कि आप अपोस्टेड प्रॉफिट का आप वीडियोस देखती थी राइट राइट और राइट आप राइट। सोचती थी कि नहीं ये गलत हम्म। कुछ बता रहे, इस यहाँ से आपने यहाँ पे आपने ये किया था। राइट। तो मैं पहले अपोस्टेड प्रॉफिट का वीडियो देखती थी और मुझे लगा कि वो काबा के बारे में बहुत गलत बताया, मुझे खुद तंजीला जी, यकीन नहीं हो रहा था। आज मैं जी। आपको बोलने देने ही नहीं वाला हूँ। क्यों? अच्छा, 1001 तो 1000 हो गया। ये 1021, यस, यस यस, अ रिकॉर्ड, थैंक यू सो मच अ गाइस। रिकॉर्ड। यस मसूद। पहला पहला पड़ाव पार हो चुका है। Yes, बिना अल्लाह के thanks a नाम lot लिए। everyone. Thanks a lot everyone. Thanks a lot once again. बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यार का। ये हमारे चैनल का पहला एक रिकॉर्ड है 1032। चलो देखते हैं 1500 तक जाता है क्या। थोड़ी मांग ज्यादा हो गई लेकिन आप लोगों से इतनी तो उम्मीद की जा सकती है। बैम्बू जी कह रहे हैं $2 का कंट्रीब्यूशन बैम्बू जी का। आई एम अ न्यू फैन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, थैंक्स अ लॉट बैम्बू जी। और अच्छा लग रहा है कि दुनिया के अलग अलग कोने में से लोग हमको देख रहे हैं। दोस्तों चलिए, अब विदाउट एनी डिस्टरबेंस, आई एम रियली सॉरी गाइस। नहीं नहीं तंजीला नहीं। जी आप कंटिन्यू करिए। जी, तो हाँ, अपोस्टेड प्रॉफिट्स, तो उसके बाद मैं उनका देखने लगी वीडियो। एक वीडियो देखा मैंने, जो साइंटिफिक मिस्टेक्स इन कुरान। और छोटे से जो बचपन से हम लोग सुनते आए कि कुरान में बहुत सारा साइंटिफिक रेवलेशन है, लाइक पोक क्यों हराम है, क्योंकि उसमें कीड़ा होते, बैठ के पानी क्यों पीते, क्योंकि वो बैटर जाता है पेट के अंदर, लाइक ऑल टाइप ऑफ थिंग्स। ऑल्सो कि बिग बैंग वाज डिस्कवर्ड इन कुरान। तो जब ये वीडियो देखा, मेरा तो मतलब मैं अंदर से हिल गई थी। आई वाज लाइक नो। क्योंकि मेरा पूरा बिलीफ सिस्टम, देखिए मैं काफी प्रैक्टिकल लड़की हूँ। मुझे अगर कोई चीज काम कर रहा है, मैं देख रही हूँ कि हाँ ये इट मेक सेंस, अगर ये लॉजिकली मुझे समझ में आता है, तो तभी मैं मानूंगी। तो मैं साइंटिफिक एरर्स इन कुरान, जब मैं वीडियो देखने लगी, मैं ना क्रॉस रेफरेंस करने लगी। और मैं वो लाइन छोड़कर ना उसके पीछे का, आगे का कॉन्टेक्स्ट भी बहुत अच्छे से पढ़ने लगी। जी तब मुझे समझ में आया कि नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा तो गड़बड़ है, कुछ तो है। लेकिन फिर मुझे याद है कि आई थिंक 2002 में किसी इमाम ने सऊदी अरेबिया में बोला था कि कुरान को हम लोग साइंटिफिक बुक के हिसाब से नहीं पकड़ेंगे, उसको पूरा आइडियोलॉजी या रिलीजियस बुक के हिसाब से पढ़ेंगे। तो हम्म वो बात सुन के मैं थोड़ी सी कंफर्म हो गई कि नहीं नहीं, इवन इमाम सेज कि वो इस्लाम साइंटिफिक नहीं है, वो वे में नहीं लेके जाते। सो आई वाज लाइक ठीक है, वो इट्स नॉट साइंटिफिक, सो आई आई एनीथिंग साइंटिफिक आई वोंट बिलीव इट। बट वो होता है ना बचपन का हर एक बात। अब ना मैं पापा से पूछने लगी कि पापा, हम लोग छोटे में सीखे थे बिग बैंग है, बट अभी तो आप ये देखे, तो पापा भी मेरे साथ बैठ के आराम से 1-2 घंटा हम लोग डिबेट करते थे। रोज डिबेट करते थे मम्मी के सामने। मम्मी मम्मी को भी जो पता था, मम्मी भी हेल्प करती थी, लेकिन मम्मी कभी हम लोग के बात में ध्यान नहीं देती थी। तो हुआ क्या,
उसके बाद ना मैं स्कूल में भी काफी सुनती थी कि मोहम्मद 6 साल की लड़की को शादी किया। एंड आई एम लाइक नो, क्योंकि मैंने तब तक हदीस नहीं पढ़ा था, मुझे नहीं पता था। तो मैं कुरान में नहीं लिखा था, तो फिर मैंने नहीं माना। लेकिन जब मैं और भी फिर अपोस्टल प्रॉफिट के बाद डेविड वुड का वीडियोस देखने लगी, तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं किसको सपोर्ट कर रही थी। मैं एक ऐसे इंसान को सपोर्ट कर रही थी जिस टू बी ऑनेस्ट मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। बचपन में चाइल्ड अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज हो चुके हैं। तो उसके कारण मैं कभी भी अपने जिंदगी में आज तक कभी भी एक ऐसे इंसान को सपोर्ट ही नहीं कर पाऊंगी। तो बहुत आइडियलाइज तकलीफ करना तो हुई दूर की बात है। तंजीला जी, बहुत तकलीफ हुई इस बारे में सुनकर आपकी बात। लेकिन क्या आप बता सकती हैं कि यानी कोई मौलवी की तरफ से तो नहीं था ना, ताकि मतलब एक नहीं, जी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं जाना चाहिए, जी क्योंकि जी बहुत जी से बार ऐसा जी। होता है कि अगर चाइल्ड अब्यूज सुनते हैं तो एक लोगों को आ जाता है कि राइट, शायद वर्ड किसी ट्विस्ट कर इमाम ने या लेते हैं। मौलवी ने किया, तो वो आप एक राइट। बार क्लियर कर दीजिए। हाँ। अगर मौलवी ने किया है तो वो भी बता दीजिए, अगर मौलवी ने नहीं किया है तो वो भी बता दीजिए, ताकि मैसेज क्लियर रहे। राइट, क्लियर हो जाए। तो फिर मैंने पहले भी बताया, मैं बाजी से पढ़ी हूँ, तो बाजी घर पे आती थी, वो पढ़ाती थी। तो मौलवी का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है गाइस। लेकिन मैं जॉइंट फैमिली से थी। तो फिर मेरे खुद के कजिन ब्रदर्स मल्टीपल ब्रदर्स ने मेरे साथ किया था चाइल्ड अब्यूज, बेसिकली सेक्सुअल अब्यूज, फ्रॉम आई वाज एज 5 टिल आई वाज 12। तो ओह, 7 साल, इतना या लंबा। बहुत ओह। बहुत बहुत। और मैं ओह। जॉइंट फैमिली में थी, तो फिर एज जब ये बात जानना बहुत जरूरी है कि जब सेक्सुअल असॉल्ट एक बच्चे के ऊपर होता है ना, वो अब्यूजर उनको पूरे तरीके से गलत फील करवाते हैं कि उन्होंने कुछ गलत किया। उनका ये सीक्रेट है, अगर वो किसी और को बोले तो उनको पहले पकड़ेंगे। ये बहुत सारी गलत थिंकिंग मेरे दिमाग में थी उस टाइम। और जैसे ही मेरा एज 12, एज इन लाइक मैं प्यूबर्टी हिट की, तब दे गॉट फ्रीक्ड आउट, बिकॉज उन लोग को भी उतना पता नहीं था, टू बी ऑनेस्ट, अबाउट फीमेल, अबाउट प्यूबर्टी एंड पीरियड्स। तो वो लोग खुद मुझसे दूर होने लगे अपने आप ही। और जब मैं हेलो 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 हाँ, बोलिए, बोलिए। हेलो। हेलो, आवाज कट गई हाँ, मेरी। हाँ। हाँ, हाँ, बोलिए, बोलिए, अभी आ रही है आपकी कहाँ आवाज़। तक सुनी, कहाँ तक सुनने मिला? वो आप प्यूबर्टी हिट करने के बाद वो आपसे दूर जाने लगे। राइट। तो प्यूबर्टी हिट करने के बाद वो लोग हमसे दूर जाने लगे, क्योंकि उन लोग को खुद नहीं पता था कि ये क्या होता है, ये नेचुरल है या अननेचुरल है, वट। तो तब तक भी मैं चुप थी, मैं किसी को घर पे नहीं बताती थी। मेरी बहन, जो मेरी एक कजिन बहन थी, उसको इस बात का भनक थी, लेकिन उसने, क्योंकि उसका खुद का भाई इन्वॉल्व था, तो उसने भी कुछ नहीं कहा किया मेरे लिए। और जब मैं 16 साल की थी, तब मैं ओपनली अपने मम्मी पापा को बोल सकी कि मेरे साथ ऐसा हुआ था बचपन में। मेरी बहन वो भी देखी। और एक्चुअली कोइंसिडेंटली, थैंक गॉड, एक चाचू थे जिसने गलती से देख लिया था, और वो भी अपने मुंह बंद रखे थे बिकॉज ऑफ फैमिली प्रेशर। तो हम्म। उस हिसाब से मैं वो जॉइंट फैमिली से छोड़ के मैं अपने मम्मी पापा को लेकर, हम लोग अभी न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं बेसिकली। जी। कुछ मैं सुपर चैट्स ले लूं, उसके बाद फिर मैं राइट। आपको पूरा हम्म। मौका दे देता हूं। नीरज सिंह जी ने 2000 रुपीज का सुपर चैट भेजा है। थैंक्स अ लॉट नीरज सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 2000 जो इन्होंने किया है वो 1000 प्लस की बधाई में हमें दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। बल्कि नीरज सिंह जी, अगर आप देख रहे हैं तो 1100, 1150, यानी 1151 लोग देख रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज हम शायद 1500 का भी मार्क क्रॉस करें। सबका सपोर्ट रहा तो देखते हैं कैसे होता है। और श्रीकांत कुंभार जी ने 40 रुपीज का कंट्रीब्यूशन, एक साथ 5 डिवाइस पे चलाया है मैंने। वो इतना सपोर्ट श्रीकांत कुमार जी, जबरदस्त यार, बहुत बहुत जबरदस्त। अ, और एक दो सुपर चैट्स है, वो भी मैं ले लूं, फिर आपको पूरा मौका दे दूंगा मैं। कट्टर हिंदू जी ने $2 का कंट्रीब्यूशन किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। वुमेन को इस कल्चर को सपोर्ट बंद करना चाहिए।
मेरे ख्याल से चाइल्ड मोलेस्टेशन की बात कर रहे हैं कट्टर हिंदू जी को, राइट हिंदू जी शायद, एंड आई अग्री जी विथ हिम, आई टोटली अग्री अग्री आई विथ थिंक हिम। वुमेन भी बहुत जिम्मेदार है ये सब होने के लिए, क्योंकि वो लोग भी चुप रहती है, वो लोग भी किसी को बोलना नहीं चाहती है। हम्म। वुमेन भी काफी जिम्मेदार है ये सब के लिए। जी। अच्छा, लेकिन इसमें मैं एक क्लियर कर दूं कि इसको, राइट ये जो इंसिडेंट है, यानी खास करके जो, अगर मैं तंजीला जी के इस इंसिडेंट की बात करूं, तो इट्स नॉट कनेक्टेड विथ रिलीजन। नो सी, नॉट एट ऑल। हाँ, तो सी गाइस, टू बी क्लियर, टू बी ऑनेस्ट, मैं नहीं चाहता हूं कि कोई भी रॉन्ग इंफॉर्मेशन या रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग इस चैनल के जरिए से जाए। सो आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट दैट, एंड आई वांट टू बी डैम ऑनेस्ट, यू नो, whenever we say anything। तो दो शी इज मुस्लिम, एंड दो ये उनके साथ इतना दर्दनाक इंसिडेंट हुआ, लेकिन उन्होंने भी कंफर्म किया इट्स नॉट रिलेटेड टू रिलीजन। ओके, ठीक है, सही कह रहा हूं? राइट एकदम एकदम। जी। अ, और एक एक सुपर चैट आया था, वो मुझे दिख नहीं ये रहा है। वाला पढ़ दो, ये वाला सुपर चैट पढ़ो इंडियन एग्नोस्टिक का। हाँ, इंडियन एग्नोस्टिक जी ने भी एक सुपर चैट 1000 रुपीज का भेजा था, और मसूद ने हाईलाइट किया था, लेकिन मैंने रीड नहीं किया उसको। फर्स्ट एक्स मुस्लिम चैनल फ्रॉम इंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट टू क्रॉस 1000 लाइव व्यूअर्स। Congrats to वो entire team. Yeah, we are the first Indian ex-Muslim channel to cross 1000 viewers, live viewers, concurrent viewers. So congrats to entire team and proud to be a moderator of this channel. नीरज सिंह जी ने, अच्छा, 1000 का उन्होंने और किया है। ये तो हमने ले लिया था, ये पहले का है मसूद, ये हमने ले लिया था। मनोहर बैट जी चैनल के मेंबर बने हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोहर जी। दुर्लभ त्रिवेदी जी $4.99 का इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है चैनल को। और बिना मिस किए, मैं एक्स फेबियन सोशलिस्ट जी ने भी फिर से 449 का सुपर स्टिकर भेजा है, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं वाइल्ड फायर जी को भी मिस नहीं करना चाहूंगा, उन्होंने भी कांग्रेट्स भेजा है, बहुत बड़े हमारे प्रशंसक है ये, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूं, और हमेशा इनका सपोर्ट आते रहता है। तो कांग्रेट्स साहिल एंड मसूद, थैंक्स अ लॉट वाइल्ड फायर जी। और मैं कह दूं कि सिर्फ साहिल और मसूद नहीं है इस चैनल में, बल्कि गालिब भाई भी है। और मैं समझता हूं कि गालिब भाई भी एक बहुत बड़ी वजह है जिसके वजह से हम आज चैनल का जो ग्रोथ हो रहा है, उनकी जो लॉजिकल डिस्कशन होता है मोमिनों के साथ, मैं समझता हूँ वो भी बहुत बड़ी वजह है। और उसके बाद जो एडम हमारे साथ जुड़ते हैं ओपन लाइव स्ट्रीम में, मैं समझता हूँ कि वो भी एक बहुत बड़ी वजह है कि आज हम इतने सारे रिकॉर्ड्स हम पहुंच रहे हैं। तो मैं सभी से कहना चाहूंगा, चुलबुल जी है जो कि अभी कुछ पर्सनल काम की वजह से वो स्ट्रीम में नहीं है शायद, तो वो भी है, इंडियन एग्नोस्टिक है। और उसके बाद काफिर बनो जो आपको इसमें दिख जाएंगे चैट में, वो भी हमारे जो कोर टीम मेंबर में से आते हैं। इवॉल्विंग अब्दुल्ला जी है, और शहनशाह खान को मत AEDP भी है, भूलना। एंड AVG है। डेफिनेटली शहनशाह खान ने आज पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था, और शहनशाह खान ने मुझे मैसेज भेजा था थंबनेल बनाने के बाद कि आज हम 1K क्रॉस करने वाले हैं, और शहनशाह खान जी का जो प्रिडिक्शन था वो बिल्कुल सही था। तो ये सब लोग इन्वॉल्व है इस चैनल को जो हम आगे बढ़ा रहे हैं, इसमें सब इन्वॉल्व है, सिर्फ साहिल या मसूद की मेहनत नहीं है, सभी लोगों की मेहनत है। इंडियन एग्नोस्टिक जी पूछ रहे हैं, तंजीला जी, व्हाट्स द एज ऑफ दैट गाय हु डिड दिस? मतलब मेरे जब ये भाई किया लोग, था तो उसकी हाँ, एज कितनी थी? मेरे भाई लोग मुझसे 6-7 साल बड़े थे, तो वो लोग 11 to 12 एज थे जब स्टार्ट हुआ, और तब मैं 5 साल की थी, और जब मैं 12 साल की हुई तो आप कैलकुलेट कर ही सकते हैं। बिल्कुल। रोशन लाल जी ने 40 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है। अल्लाह निराकार है तो उन्होंने दुनिया कैसे बनाई? अब ये इसमें रोशन लाल जी एक्चुअली इस्लाम की जो अच्छा, वाइल्ड फायर जी ने 179 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है, थैंक्स अ लॉट वाइल्ड फायर जी, एंड ही सेइंग कांग्रेट्स साहिल एंड मसूद, कीप अप द गुड वर्क। अच्छा, इनका जो सवाल था पहले वाला,
सिंघी राइट। काया जी ने 500 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है, थैंक्स अ लॉट। चंद्रकांत यादव जी ने 101 रुपए का कंट्रीब्यूशन किया है, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रकांत यादव जी। मैं ये कह रहा था कि इसमें जो निरंकार वाली जो बात है, तो इसमें डिफरेंस ऑफ बिलीफ है मुसलमानों के अलग अलग फिरकों में। कोई कहता है कि अल्लाह का कोई शेप नहीं है, यानी अल्लाह का कोई आकार नहीं है, और कुछ कुछ जो फिरके हैं उनका ऐसा मानना है कि अल्लाह के हाथ भी है, अल्लाह का चेहरा भी है। अ, पर उनका मानना ऐसा है कि हमें नहीं पता कैसा है, लेकिन है, और अल्लाह ने अगर बताया है तो हमें वो मानना ही पड़ेगा। वी कैन नॉट इग्नोर दैट। अच्छा, साइबर सिपाही भी देख रहे हैं शायद हमारे इस वीडियो को। मसूद, आई होप कोई सुपर चैट हमने मिस नहीं किया है, सुपर चैट या सुपर स्टिकर, तो मैं आगे फिर बात बढ़ाऊं। होप सो। हाँ हाँ, आप बढ़ते रहिए, अगर मिस हो गया रहेगा तो हम नेक्स्ट स्ट्रीम में ले लेंगे। हाँ, लास्ट में हम एक बार चेक कर लेते हैं ना, बाद में मैं चेक कर हाँ हाँ लूंगा। ठीक है। ठीक है, चलिए। तंजीला जी आप कंटिन्यू करिए। आई एम सॉरी कि मैं आपको बीच में बहुत इंटरप्ट कर रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, इट्स ऑल राइट। तो हाँ, मैं डेविड वुड की वीडियोस देखने लग गई। तो उसमें से मैं पूरी तरीके से कन्विंस हो गई थी दैट देयर इज नो वे मुस्लिम्स कैन गेट अवे विद दिस, कि आयशा की एज 6 थी और वो 9 इयर्स की थी जब उनके साथ uh, हिंदी में क्या बोलते हैं, हम बिस्तरी की थी, राइट? जी जी, तो बिल्कुल सही फरमाया आपने। हम लर्निंग। तो हाँ, तो फिर वही तो मैं खुद से बात करने लगी कि मैं भी आयशा के पोजीशन में थी एक टाइम में। का उतनी दर्दनाक नहीं, उतना घिनौना नहीं, बट मैं थी। और मुझे पता था कि मतलब एक कैसा लगता है एक 9 साल की बच्ची को जब उसके साथ ऐसा होता है। उसको कुछ पता नहीं रहता है, पहली बात। उसको नहीं पता ये क्या होता है, उसको नहीं पता क्या करना पड़ता है, क्या है ये, इसका अहमियत क्या है। और उसके वो जानने के बाद मैं पूरी अपने दिल में कंफर्म थी कि इस्लाम इज नॉट द रिलीजन फॉर मी। और ना ही सिर्फ वो टॉपिक में, मैं फिर क्रिश्चियन प्रिंस को देखने लग गई। क्रिश्चियन प्रिंस के मैं एक्चुअली क्रिश्चियन प्रिंस की बहुत बड़ी फैन हूँ। मैंने उनका हर एक वीडियो देखा। मैं उनका वीडियो लेके जाकर अपने मॉम डैड को दिखाती हूँ कि आप लोग भी देखिए, आप लोग भी समझे व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। एंड वो लोग कभी अग्री करते थे, कभी डिसअग्री करते थे, लेकिन फॉर श्योर मैं 1 साल हो गया, मैं अभी 21 साल की हूँ, 1 साल हो गया जो मैंने छोड़ दिया। साहिल जी। जी जी जी, मैं जी सुन रहा हूँ आपको। ठीक है। जी। अ, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि यानी एक तो एक ये वजह बनी आपकी कि आपने इस्लाम क्यों छोड़ा, और उसमें आपने आयशा की जो एज थी निकाह की या शादी की, या शादी और उसके बाद जो रुखसती होती है, वो एक राइट। बहुत बड़ी वजह बनी, जिससे आपके जहन में एक डाउट आया। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, यानी तो आपने तहकीक कैसे की, वो कंफर्म कैसे किया कि वाकई में क्योंकि देखिए कहा यह जाता है कि इस्लाम के जो दुश्मन है वो गलत गलत बातें लोगों में फैलाते हैं। तो राइट। आपने इसको वेरीफाई, क्रॉस वेरीफाई कैसे किया? क्या आपने कोई स्कॉलर से राब्ता किया, या उसके बाद फिर और कौन कौन से बड़े बड़े जो डाउट्स थे जिनकी बुनियाद पे आपने ये कंफर्म कर दिया कि ठीक है, अब बस अब मैं नहीं इसको फॉलो कर सकती, ये सही नहीं है? तो जैसे कि मैंने बोला, सीपी सबसे बड़ा मीडियम था मेरा लर्निंग का। द रॉन्ग थिंग्स ऑफ इस्लाम, ऑब्वियसली इस्लाम के बारे में जो अच्छी अच्छी बातें थी वो मैं बचपन से सुनती आई थी, लेकिन जो सब क्रिटिक था वो इंटरनेट के आने की वजह से बहुत बढ़ गया, बहुत फैल गया। और यही क्रिश्चियन प्रिंस इज अ लाइफ एग्जाम्पल फॉर दैट। तो हम लोग देख सकते हैं कुरान 4:11 में, जहां पर हम लोग आराम से समझ सकते हैं, जो वेरीफाई कर सकते हैं अभी भी, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन फॉर इनहेरिटेंस। औरत हम्म। की प्रॉपर्टी में कितनी हक है, कितना हक मिलना चाहिए, और वो अनइवन है। तो मुझे लोग बोलते हैं कि कि लड़की का हक वो उसका अपना होता है, उसको पति को देना नहीं पड़ता एंड ऑल दैट, ये सब। तो मैं सोचती हूँ, तो खदीजा कैसे अमीर हुई बिफोर इस्लाम? अगर ये सब नहीं था तो खदीजा, हाउ वाज शी सो रिच? उसको तो काफी पैसा मिला था। तो ये नहीं है कि इस्लाम के आने के बाद ही लड़की लोग को प्रॉपर्टीज में राइट्स मिलने लगे। और अगर इस्लाम को भी डेट कर सकते हैं हम लोग उससे भी पहले,
अगर हम लोग देखते हैं इजिप्शियन सिविलाइजेशन, वुमेन वर एट टॉप मोस्ट, लाइक बहुत सारे राइट्स थे वुमेन को। वुमेन को प्रॉपर्टी राइट थे, वुमेन को डिवोर्स राइट थे। तो जो वो क्लेम है कि इस्लाम इज द फर्स्ट रिलीजन टू ब्रिंग अप वुमेन्स राइट, इज नॉट ट्रू। जो भी इतना अच्छा बड़ा क्लेम करते हैं तंजीला जी। जी, आई एम सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। ये समवन जी कह रही है 54 इयर्स वाज अ यंग एज ड्यूरिंग दैट टाइम। यार ये समवन जरूर। जी आपका लॉजिक, आप सोचिए 6 साल की बच्ची को आप बोल रही है कि ये बड़ी उम्र है, यानी और लड़कियां जल्दी 54 में जवान हो यंग। जाती थी। और अब 54 इयर्स में तो अगर जल्दी अगर आदमी जवान हो रहा है तो जल्दी बूढ़ा भी हो जाएगा। यार समवन जी, कितना कितना कोशिश करोगे इस गलत चीज को आप डिफेंड करने का। एक तरफ तो आप बोलते हो कि 6 साल में लड़कियां जो है वो बड़ी हो जाती थी और इसी तरीके से वो फिजिकली भी फिट हो जाती थी। तो अगर जल्दी कोई बड़ा हो रहा है तो फिर बुढ़ापा भी जल्दी आ जाना चाहिए। तो आप सेकंड साइड जो उसका उल्टा है उसको भी आप कह रही कि यंग एज था। और ये काफी गलत सोच है कि 9 साल में या 12 साल में भी एक लड़की पूरी तरीके से मच्योर हो जाती है। वो फिजिकली मच्योर होती है आपके डेफिनेशन से। अगर प्यूबर्टी फिजिकल मच्योरिटी है देन यस, वो फिजिकली मच्योर होती है, लेकिन वो मेंटली नहीं मच्योर होती है। उसको नहीं पता है कि शादी क्या होता है, उसको नहीं पता है कि सेक्स क्या होता है, उनको नहीं पता कि जिम्मेदारी क्या होता है। वो अभी भी मानसिक वे से अभी भी वो एक बच्ची ही है। तो आप 9 बोलो या 12 भी बोल लो, लेकिन वो राइट नहीं है। और अगर कोई इंसान हु इज सपोज टू बी द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर मैनकाइंड फॉर एवर, लाइक इटर्निटी के लिए, उनको ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। और ये सिर्फ एग्जाम्पल नहीं है साहिल जी, आपको भी बहुत अच्छी तरीके से पता है कि मोहम्मद की कितने बीवी थे, कितने सेक्स स्लेव जी। थे, उन्होंने क्या क्या किया। तो ये हम्म। ये बहुत ही तब छोटा मसला हो जाता है। ये हम्म। बहुत ही एक तो एक पॉइंट है, लेकिन वो हजार में से एक पॉइंट है। हम्म। जी ठीक है, आप कंटिन्यू करिए। आई एम सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट किया मैंने। हाँ, तो हम लोग 411 में कुरान में देख सकते हैं कि वुमेन की इनहेरिटेंस कितनी कम हो गई थी। उसके बाद हम लोग कुरान में अगर 2:2-2:3 में जाते हैं, चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 223, उसमें भी हम लोग देख सकते हैं कि कितनी गंदी तरीके से एक वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई किया गया है। कितनी गंदी तरीके से कि योर वाइफ्स आर अ प्लेस ऑफ सोइंग ऑफ सीड फॉर यू, so you come to your place of cultivation however you wish। मतलब ये सब सुन के कोई भी लड़की का दिमाग खोलेगा साहिल जी। अगर आप ये वाले पैराग्राफ से ना, अगर आप कुरान इक्वेशन हटा दे, कुरान हम्म। में लिखा हुआ है या मोहम्मद ने लिखा हुआ है, तो आज की कोई भी फीमेल ये एक्सेप्ट करेगी? बिल्कुल आई बिल्कुल। होप ये तो ना अब करे। ये तो आप उन जो मुस्लिम महिलाएं हैं आप उनसे सवाल करिए ये। राइट। उनको ये सब चीज सोचना पड़ेगा कि क्या क्या कहाँ है हमारे बारे में। उनका राइट, जहन और कैसे फिर हम खुलेगा तंजीला जी। जी, ये तो अब टू बी ऑनेस्ट दिमाग की बात है। अल्लाह ने मुझे आधा दिमाग दिया है, मैं उसमें से इतनी बढ़ गई हूँ, तो आगे आप ही देख लीजिए क्या क्या कर सकती हूँ। तो और भी कुरान में वर्सेस मिलते हैं, लाइक कुरान चैप्टर नंबर 65 वर्स नंबर 1 to 4, वहां पर हम लोग को मिलता है कि जो पीरियड्स का बात होता है, डिवोर्स का, कब किसके लिए कितना महीने का डिवोर्स का पीरियड है, तो उसमें बहुत अच्छी तरीके से लिखा हुआ है दोज हु हैव नॉट मेंस्ट्रुएटेड। तो अब इसको कैसे ट्विस्ट करते हैं मुस्लिम लोग? इसको बोलते हैं कि हम्म। अरे जिन लोगों को कभी हुआ ही नहीं है, जिन लोगों हम्म। को कभी नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। तो हम लोग सोचते हैं कि अच्छा, तो तफसीर में क्या कहते हैं? तफसीर में ये क्लियरली लिखा हुआ है, क्लियरली लिखा हुआ है फॉर मैरिंग वन यंग चाइल्ड। और इसका एग्जाम्पल, सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम लोग इसमें भी देख सकते हैं कि मोहम्मद ने खुद यंग ब्राइड को मैरी किया था, तो उसको भी पता था कि एक रूल फॉर द गर्ल्स हु हैव नॉट रीच द एज ऑफ प्यूबर्टी उसको भी लागू करना होगा, तो इसीलिए उन्होंने किया। एज सिंपल एज दैट। इसमें कोई इफ बट एक्सेप्शन नहीं है। अगर एक्सेप्शन होता तो काफी क्लियरली समझ में आता, लेकिन हम लोग तफसीर जलालीन से भी समझ सकते हैं कि वो एक्सेप्शन नहीं था और वो बच्चे लोग की बात कर रहे थे। फिर हम लोग बीटिंग, वुमेन का वाइफ बीटिंग काफी मशहूर है, काफी मशहूर है इस्लाम में, कोई डिनाई नहीं कर सकता है ये। अरबिक में कहीं भी लाइटली टैप नहीं है, अरबिक में कहीं भी टूथब्रश जो मसवाक कहते हैं उसमें से टैप करना नहीं लिखा हुआ है। अरबिक में काफी क्लियरली लिखा हुआ है स्ट्राइक देम, स्कॉर्च मतलब बीट देम। और यही ट्रांसलेशन जो अभी हम लोग पढ़ते हैं उसमें कितना शुगर कोटिंग किया हुआ है, कितना
गलत चीज लगा हुआ है। अब आप पूछते, अगर मुझे कोई पूछ सकता है कि आपको अरबिक तो नहीं पता, आप कैसे कंफर्म करते हैं, तो बहुत सारे सोर्सेस है, और एक्चुअली खुद मुस्लिम स्कॉलर्स भी ये आपको कंफर्म करेंगे कि अरबिक में यही बोलते हैं। और एक्चुअली कोइंसिडेंटली मेरी खुद की एक अरबिक फ्रेंड है जो दुबई में रही थी बचपन से, और उसने काफी अरबिक सीखा था, वो एक्चुअली काफी फ्लुएंट है अरबिक में। उसने तक मुझे कंफर्म किया है कि ये बीट देम है, स्ट्राइक देम है, इट डजंट मीन लाइटली। और सब बोलते हैं कि वहां पर स्टेप्स है, स्टेप्स है कि पहले बिस्तर से अलग करो, पहले इससे अलग करो। कोई भी स्टेप डज नॉट जस्टिफाई एक वुमेन को बीट करना अगर वो आपकी बात नहीं सुन रही है। आपकी बात अगर नहीं सुन रही है तो आप बात कीजिए, आराम से बात कीजिए, समझिए डिफरेंसेस आते हैं, वो नहीं कह रही हूं मैं, लेकिन मानना वो जायज नहीं है मेरे लिए, और ना ही किसी अच्छे पढ़े लिखे इंसान के लिए नहीं होना चाहिए। और बिल्कुल उसके बाद बिल्कुल। हम लोग बहुत बहुत सारे ऐसे हदीस देख सकते हैं जिसमें मोहम्मद का कैरेक्टर काफी काफी गंदे तरीके से पोर्ट्रेट किया हुआ है, और जब मुस्लिम लोग को ये पूछते हैं तो दाइफ है, दिस इज दाइफ, इट्स फेक। आई वाज लाइक अच्छा, तो अगर ये फेक है तो आप लोग अगर ये फेक है, आप बोल रहे हैं कि सही अल बुखारी जिसमें सही ग्रेडेड है, वो अगर आपके लिए दाइफ हदीस है, तो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जो आप लोग प्रेज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मोहम्मद, एक जूइश वुमन मोहम्मद के ऊपर कचरा फेंकी, वो ट्रू स्टोरी नहीं है, लेकिन आप तब भी उसमें बिलीव करते हैं। आप नमाज कहाँ से पढ़ते हैं? नमाज तो कहीं पर कुरान में नहीं लिखा हुआ है कैसे पढ़ा जाता है, कैसे नहीं किया जाता है, ये भी आपको हदीस से मिलता है। तो जब आप इतना कुछ हदीस से लेते हैं, जो चीज हदीस में हम लोग को खटकती है, जब हम लोग वो बात करते हैं तब वो दाइफ हो गई। और अगर आपको नहीं पता, सही बुखारी, मुस्लिम, जो भी हदीस है, वो सब एक देयर इज अ बुक और डॉक्यूमेंट्री, साइंस बिहाइंड द हदीस, जहां पर हदीस के टेस्टिमनी लिए जाते थे। हदीस के लिए, एक हदीस को कंफर्म सही होने के लिए 4 आदमी का जरूरत पड़ता है, फिर दईफ होने के लिए 2 या 1, ऐसे करके एक साइंस है। तो ये ऐसे ही कंपाइल नहीं किया गया है, ये टेस्टिमनी लिया गया है, साइंस है इसके पीछे। हर एक हदीस का जो ग्रेड है वो साइंटिफिकली टेस्टिमनी के बाद ये दिया गया है ग्रेड। तो आप इसको दईफ नहीं बता सकते, और आप ये भी नहीं बता सकते कि ये मोहम्मद के बहुत साल बाद लिखी गई है। मोहम्मद के बहुत साल बाद भी मतलब 100 साल या 80 साल, कोई बोलता है, कोई 200 साल बोलता है, बट जो भी जितने भी साल बाद लिखी क्यों ना जाए, कोई अगर सच्ची में एक नेक इंसान है, उसके बारे में इतना बुरा बात नहीं कोई बोल सकता है, कोई एक आदमी नहीं बना सकता है। और वो भी क्यों बनाएगा जबकि वो उनके खुद के प्यारे नबी है। आप खुद अपने एक नबी को जो आपको राइट लगता है, आप उसके बारे में कभी भी कोई गलत बात नहीं बोलेंगे। तो ये लॉजिकली मुझे तो नहीं समझ में आता है कोई क्यों गलत बात बोलेगा, क्योंकि अभी तक क्रिश्चियन ने कभी भी, फॉर एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, क्रिश्चियनिटी में जीसस क्राइस्ट के लिए कुछ गलत बात नहीं लिखा हुआ है कभी भी। क्रिश्चियन बुक्स में आपको कोई भी सोर्स है जो जीसस क्राइस्ट के लिए है या उनके टीचिंग के लिए है, ये कभी भी कहीं से आपको गलत नहीं लगेंगे, क्योंकि ये उनके खुद के फॉलोअर्स ने लिखा है। खुद के फॉलोअर्स अपने खुद के प्रॉफिट को गलत नहीं करेंगे, सेम खत्म बात। तो आप कैसे बिलीव करते हैं कि ये गलत है? मुझे तो वो समझ में नहीं आता है। अच्छा, फिर उसमें हम लोग इतने सारे फिल्टर भी तो लगे हैं ना तंजीला जी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली कितने सारे फिल्टर्स लगाइए मुहद्दिस जो थे, हम्म इन्होंने कितने सारे फिल्टर्स लगा के उसके बाद टैगिंग इन्होंने किया है कि ये एग्जैक्टली हदीस सही है, ये ज़ईफ है। और अक्सर जो एतराज हम करते हैं वो तो यानी सही मेरे से चैनल होता पे है। तो हमने जितना किया है सब सही हदीस से ही हमने हवाला राइट दिया है। राइट। तो जी, कंटिन्यू करिए आगे आप। बढ़ती हूँ, हाँ। तो फिर और भी बहुत सारे हैं वुमेन के लिए, अगर आप वुमेन का पोजीशन देखना चाहते हैं तो इस्लाम में इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, लाइक कुरान चैप्टर 2 वर्स नंबर 228, जहाँ पर एक लड़की का गवाही मतलब 2 लड़की का गवाही इज इक्वल टू 1 मैन। और जब इसका हम लोग हदीत पढ़ते हैं तो क्लियरली प्रॉफिट सही अल बुखारी हदीत नंबर 2658 में बोलते हैं कि डोंट यू नो दैट अ विटनेस ऑफ अ वुमन इज इक्वल टू हाफ ऑफ दैट ऑफ मैन। तो एक वुमेन बोलती है यस, तो नबी बोलते हैं दिस इज बिकॉज द डेफिशिएंसी इन देयर माइंड। हम्म। आर यू किडिंग मी? अभी तक जहां तक मुझे पता है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी में देर इज नो वे कोई बोल सकता है कि एक औरत का दिमाग एक मर्द के दिमाग से कम है। फिजिकली क्या हम कमजोर है? हाँ, फाइन, दैट इज ट्रू, हम मानते हैं कि फिजिकली कमजोर है, लेकिन मेंटली, मेंटली हम लोग इक्वल है।
mentally there is no cognitive difference between a female and a male. That is just fact. At least there is no recorded. अभी तक साइंस तो प्रूव नहीं कर पाया, तो मुझे नहीं पता यहाँ पर नबी किस हिसाब से ये बोल सकते हैं। और नबी ने काफी बार बोला है कि वुमेन लोग हेल में जानी चाहिए, मतलब हेल की क्या बोलते हैं, प्रिजनर्स है बेसिकली। तो इसी कारण मैं काफी सैड हो गई थी अबाउट लिसनिंग टू हाउ वुमेन आर ट्रीटेड इन इस्लाम। और जब हम लोग को बोला जाता है कि नहीं, ये वुमेन का दर्जा बहुत ऊपर है, माँ के पैर में जन्नत है, ये वो, ठीक है, ये सब है, मैं पूरे तरीके से इसको गलत नहीं कर सकती हूँ, लेकिन इनसे कहीं ज्यादा वर्सेस है जहाँ पर मोहम्मद अच्छे तरीके से वुमेन लोग को ट्रीट नहीं करते थे। और ये बस किसी को सुनना नहीं है, किसी को समझना नहीं है, बस वही है साहिल जी बात। जी, बिल्कुल, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। और मोस्टली जो आपने पॉइंट्स रेज़ किए हैं, वो फीमेल पर्सपेक्टिव वाले जितने पॉइंट्स थे, मुझे लगता है कि आपने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए। राइट। स्लेव्स के बारे में शायद आपने नहीं कहा है, मतलब जो जिस तरीके से उनके साथ बर्ताव होता था, राइट। या स्लेव बनाना हम्म। और हम्म। उनको फिर बांटना, उनके साथ सेक्स करना, फिर बेचना, मुझे लगता है कि आपने ये मिस कर दिया। इसके बारे में आप क्या कहेंगी? जी, हम लोग ने पहले भी स्ट्रीम में ये डिस्कस किया था वो मोमीन भाई हम्म, के साथ। और हम्म, वहीं से हम लोग को काफी, आपके स्ट्रीम से काफी हदीस हम लोग वहां से भी देख सकते हैं कि कितना स्लेवरी वाज प्रिवेल्ड इन इस्लामिक स्टोर्स। जब बोलते हम्म, हैं कि मोहम्मद स्लेव्स को फ्री करते थे, बिलाल फ्री नहीं हुआ था। बिलाल वाज नॉट फ्री इवन आफ्टर मोहम्मद डाइड। दैट इज नॉट ट्रू, बिलाल वाज नॉट फ्री। और ऐसे ही काफी सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे हम लोग सही बुखारी 873 182 और सही अल बुखारी 6161 में देख सकते हैं मोहम्मद कैसे ब्लैक स्लेव कैमल राइडर थे। वहां पर नरेटेड बाय अनस बिन मलिक, Allah's apostle was on a journey and had a black slave called Anjasha, and he was driving the camels very fast, and there was women riding on those camels. Allah apostle said, uh, क्या, वाइका, may Allah be merciful to you, O Anja, drive slowly with the glass vessel woman। ये सही बुखारी में है। फिर हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं, सही बुखारी 7263, यहाँ पर भी ब्लैक स्लेव। तो ब्लैक इवन रेसिस कितना था ये इंसान। और एक्चुअली बहुत सारे हदीस में हम लोग मिलता है कि मोहम्मद वाज अ वाइट प्रॉफिट। ही वाज सो वाइट, ही वाज सो वाइट। उनके उनके आर्मपिट वाइट था, उनका बॉडी वाइट था, उनका फॉरहेड वाइट था, सब कुछ इतना वाइट था। एंड ही हैड ब्लैक स्लेव्स। तो हम्म, ये कैसे आप कोइंसाइड करते हैं? फिर जो हम लोग पहले वो स्ट्रीम में बात कर रहे थे कि औरतों लोग के घर पे जाकर उनके हस्बैंड को, पापा को मार के उनको सेक्स स्लेव बनाना, दिस इज नॉट राइट अकॉर्डिंग टू एनी लॉ इन द वर्ल्ड, एवर एवर। हम्म, इसीलिए ये बैंड हुआ है, इसीलिए ये बंद हुआ है, क्योंकि देखिए, सिंपल सी बात है, हम लोग का जो सोसाइटी है दैट गोज इन सेक्युलर मोरल। मतलब उस टाइम का मोरल क्या है, उस टाइम में क्या चीज राइट होना चाहिए। एक मिनट साइड। जी, जी, बिल्कुल। हाँ, तो सेक्युलर मोरल तो उसमें जिस एरा के साथ हम लोग चल रहे हैं, जिस एरा में हम लोग अभी जिंदा है, उस एरा का लॉ, उस एरा का कानून काफी डिफरेंस होता है डिफरेंट एरा से। लेकिन ये जो चीज मोहम्मद ने की थी, दूसरे के घर पे जाकर लूट मचाते थे रात को जब आदमी लोग सो के रहते थे तब घरों पे जाकर हमला करते थे, औरतें लोग को कैप्चर करते थे, सेक्स स्लेव में बेचते थे, करते थे खुद। ये सब कहीं से भी राइट नहीं है, और इसीलिए हम लोग का सोसाइटी इतना प्रोग्रेस होकर ये सब को बंद किए हैं। तो जब हम लोग ये सब चीज पे पाबंदी लगा दिए, बंद कर दिए, तो आप कैसे वो इंसान को परफेक्ट ह्यूमन फॉर ऑल मैनकाइंड फॉर इटर्निटी बोल सकते हैं? ही इज क्लियरली नॉट अ परफेक्ट एग्जाम्पल। और राइट। कोई भी औरत जो मोमिन भाई का, तो मैं बात सुन के मैं अभी तक हिली हुई हूँ। कोई भी औरत अपनी मर्जी से स्लेव नहीं बनना चाहेगी। दैट इज जस्ट हम्म। अ फैक्ट। कोई भी औरत नहीं, कोई भी मर्द नहीं, कोई भी कभी भी स्लेव अपनी मर्जी से नहीं बनता है। अच्छा बिलाल भी तंजीला अपनी जी, मर्जी से। जी। उस जी। दिन असल में हमने एक पॉइंट रखना मैं भी भूल गया, और एडम को भी शायद याद नहीं आया कि मोमिन ने कहा था कि वो औरतें जो थी, वो महिला जो थी, वो जंग लड़ने के लिए आती थी,
तो राइट इसकी बुनियाद पे उनको तो सजा इस तरीके की मिलनी चाहिए थी, वो जस्टिफाई इस तरीके से कर रहे थे। तो हम ये उनसे पूछना भूल गए, और अगर वो सुन रहे हैं तो जरूर इस चीज का जवाब देना कि आयशा जो है वो भी अली के साथ जंग करने के लिए गई थी। दोनों में राइट जंग हुई थी जिसको राइट जंगे जमल कहते हैं, और आयशा हार गई थी। तो हम्म फिर इस हिसाब से, बल्कि वो तो सरदार थी उसकी जंग की। हाँ वो तो शी इस लेड द वॉर एग्जैक्टली हाँ, तो इस हिसाब से आयशा को भी फिर बेचना चाहिए था इनको, यानी पहले तो बांटना चाहिए था, फिर सेक्स अलाउड होना चाहिए था आयशा के साथ, क्योंकि इवन वो कुरान एग्जांपल कहता है मारिया ना। कुतुबा हाँ, इवन मारिया कुरान वाज के, अ गिफ्ट टू मोहम्मद हाँ नहीं वो तो वो तो छोड़ दो, वो तो मारिया इससे नहीं आई मारिया थी का तो, वो तो वॉर मारिया से को तो नहीं आई छोड़ थी दो। ना हाँ, वार जी से नहीं आई थी, लेकिन जिस तरीके से मोमिन ने ये बात जस्टिफाई करने के लिए ये हवाला दिया था कि जो जंग में लड़ने आती थी उनको बनाया जाना ही चाहिए, क्योंकि वो दुश्मन है। तो इस लिहाज से आयशा को भी बनाना चाहिए था कैदी, सेक्स स्लेव्स बिल्कुल बनाना चाहिए था, उनके साथ भी वही हरकत करना चाहिए था। तो उसके बारे में ये मोमिन लोग क्या जवाब देंगे? मैं चाहता हूं कि अगर कोई मोमिन है और वो इस बात को सुन रहा है तो इसका मुझे जवाब जरूर दे कि आयशा के साथ भी वैसे ही होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। जी, आप कंटिन्यू करिए। तो हाँ तो फिर नॉट ओनली वुमेन अगर आप देखिए साहिल जी उन्होंने बच्चे लड़के लोग के साथ भी बहुत कुछ किया उन्होंने खुद के अपने नाती के साथ नाती या नतनी क्या बोलते नाती बोलते राइट हम्म। राइट तो हाँ हाँ, हुसैन उनके साथ भी ये कोई नवासे, क्यों करेगा राइट कोई नवासे क्यों नवासे करेगा बोलते हैं। राइट राइट नवासे हम्म। उसके साथ हम्म। कोई क्यों करेगा ऐसे वो अपने टंग उसके मुंह के अंदर घुसाते हैं और उसको सक करने लग जाते हैं फॉर व्हाट इज द अल्लाह का क्या मैसेज था ये चीज करने के लिए हम्म। व्हाट वाज द रीजन टू डू इट वो वो चीज भी आप सोचिए एक बच्चे लड़के के ऊपर कितनी कितनी दर्दनाक चीज गुजरी है अगर कोई किसी ने वो एक्सपीरियंस किया है हम्म। तो यही सब बात थी साहिल जी इस्लाम में जो मैं मोहम्मद का कैरेक्टर जब मैं जानने लग गई तो हम्म। एवरीथिंग बिकेम वेरी क्लियर टू मी कि ही वॉज अ फॉल्स प्रॉफिट वो कहीं तरीके से एक ट्रू नबी नहीं थे अल्लाह के नबी तो थे ही नहीं हम्म। और कहीं भी तरीके से वो एक अच्छे इंसान तक नहीं थे हम्म।